हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रुपया 8,500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम जानते हैं एसआई सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू होता क्या है? तो सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू होता है पी, अब ब्रैकेट में आर बाई 100 टू द पावर यन होता है। यही वाला फार्मूला 2 वर्ष को अंतर के लिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखेंगे सी आई माइनस एस आई को हम डी से डिनोट कर लेंगे। तो डी बराबर यानी डिफरेंस अंतर है। पी कितना है? तो 8,500 रुपया है, तो 8,500 लिख लेंगे। और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है। अब आई 100 लिख लेंगे। इस पे पावर 2 लिखना है आपको। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया आपका? 8,500 और गुणे 1/10 गुणे 1/10 ही तो करेंगे ना। 1/10 गुणे 1/10, एक जीरो दो जीरो से एक जीरो दो जीरो कट जाएगा। कितना आ गया ये? तो 85। यानी 2 वर्ष का 8,500 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 85 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, रुपया 2,000 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है। सेम वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। डी बराबर पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो डी बराबर पी दिया हुआ है 2,000 रुपया, 2,000 लिख लेंगे। और 1 आर बाई 100 होता है ना, तो आर कितना है यहाँ पे? 10% है और बटा 100 ऐसे लिख लेंगे। अब पे पावर 2 लिखना है आपको। अब देखेंगे यहाँ पे ना दोस्तों, तो ये तो 2,000 रहेगा ही रहेगा, 2,000। अब मल्टीप्लाई, इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। अब पावर 2 है तो 1/10 को 2 बार लिखिए, 1/10 गुणे 1/10, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आपको मिल गया? 20 रुपया मिल गया। ऑप्शन नंबर इसका सी है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेश राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹15 राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। डी बराबर हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं? डी बराबर हम लिखते हैं पी, अब ब्रैकेट में R/100 पे पावर 2 लिखते हैं। यही तो लिखते हैं ना 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे डी दे दिया गया है 15 रुपया, इस तरह से दे दिया गया है 15 रुपया है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया। आपसे मूलधन मतलब पी पूछ रहा है। आर कितना है? तो यहाँ पे 5% आर दिया हुआ है, नीचे तो 100 लिखना है हमको, पे पावर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 15 बराबर पी लिखिए और 5 से काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि मल्टीप्लाई 1/20 और गुणे 2 बार है तो 1/20 2 बार इस तरह से लिख लेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको कितना मिलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो P बराबर हम देखेंगे तो कितना मिलेगा? 20 गुणे 20 400 और गुणे इस 400 को मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल गया? 15 चौको 60, यानी कि 6,000 रुपया। मूलधन कितना है? 6,000 रुपया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से रुपया 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है, तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है डी बराबर पी, ब्रैकेट में R/100 पे पावर 2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस R बटा 100। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। डी देखेंगे, डी बराबर पी कितना है? तो पी है आपका 8,000 रुपया, 8,000 लिख लेंगे यहाँ पे। और फिर 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे और बट्टा 100 लिख लेंगे, पे पावर 2 लिखेंगे। सॉरी 1 नहीं है, ये 5/10 ना होगा, R/100 है तो R/100। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 300, आर का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख के 300 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300 5/100 आ जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व करते चले जाइए आगे। तो डी बराबर हमको कितना मिल जाएगा? 8,000 और गुणे 5 से इसको काट दीजिए, 5 करने 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/20 का पावर 2 है तो 1/20 गुणे 1/20 2 बार लिख लीजिए, 1/20 गुणे 1/20 इस तरह से हम 2 बार लिखेंगे। और 305 और 100 को यहाँ पे काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा?
तो 5 दूनी 10, 0, अब 5 छके 30, अब 5 एकन्ने 5, यानी कि 61/20 आ जाएगा। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये पूरा का पूरा 8 कट गया, तो आपका कितना आ गया ये? तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 3 वर्षों के लिए, कितना आया है? 61 रुपया आया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। अगला, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? कह रहा है 3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर ₹283.50 है, राशि ज्ञात की। डी बराबर हम क्या फार्मूला लिखेंगे? तो डी बराबर हम लोग लिख लेंगे डी बराबर पी r/100 पे पावर या 2 और फिर 300 प्लस r/100 ऐसे लिख लेंगे डी बराबर। डी आपको मालूम है, दिया हुआ है कितना? ₹283.50। तो लिख लीजिए 283.50 और उसके बाद पी आपको मालूम करना है, तो पी लिखिए। आर का वैल्यू देखिए 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 15 गुणे 15 बट्टा नीचे 100 गुणे 100 दो बार लिख लीजिए, 100 गुणे 100 ऐसे लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 15 आर का वैल्यू 15 रख करके 300 में जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 315 बट्टा 100, इतना आ जाएगा। अब देखिए ना, इस पूरे नंबर को ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये पूरा नंबर इधर जाएगा, तो P बराबर हमको कितना मिलेगा? तो हमको P बराबर मिलेगा यहाँ पे 2 8 3 5 और 1 0 मिलेगा। एक इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इन दोनों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणे हमको 100 मिलेगा। और नीचे कितना लिखना है आपको? तो नीचे लिख लीजिए आप 15 गुणे 15 गुणे 315, तो 15 गुणे 15 गुणे 315 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 15 से इसको काटिए, 15 से देखिए कटेगा, तो 15 से इसको काट दीजिए या इसी को इसको काट दीजिए। 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10 कट गया। फिर देखेंगे 5 तिहाई 15, अब 5 चौको 20, यानी क्या क्या मिल रहा है वो लिखते जाइए। 4 मिला और गुणे, अब इस 3 से काटिए, 3 9 27 28, 3 चौको 12 13, 3 पचे 15, 0 बढ़ा लीजिए। फिर इस 3 से काटिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, अब फिर क्या आ जाएगा? 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 1 0 बढ़ा लीजिए और गुणा कर लीजिए 100 से, इतना ही ना आया है। नीचे बचा क्या है आपका? 315। ध्यान से देखिएगा, 315 से ये 315 10 बार में कट जाएगा, 3150। अब जब इसको गुणा करेंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको 4 1 0 2 0 3 0, 4000 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि दी गई धनराशि कितनी होगी? 4000 रुपया होगी, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष हुआ अंतर कितना होगा? ₹283.50 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।